सरकार क्यों ये ऑनलाइन जो बेटिंग गेम्स हैं या ऑनलाइन मनी गेम्स हैं इनको क्यों बैन करना चाहती है? आखिर अच्छा एक प्रश्न ये और है कि आखिर क्यों इस तरह के गेम लोग क्यों खेलते हैं? मैंने एक न्यूज पढ़ी कि एक ऑटो रिक्शा वाला 10 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग में ये हार गया। अब क्यों, क्या होता है इस तरह का जो लोग इस तरह की इनके चुंगल में फंस जाते हैं? अब देखिए, आप महाभारत में आप जैसे देखते हैं युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति, युधिष्ठिर धर्मराज जिन्हें कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम करने से पहले उचित है या अनुचित है 10 बार सोचता है, उसके बावजूद भी वो खुद को जुआ खेलने से नहीं रोक पाते हैं और अपना पूरा राज और पत्नी सहित सब कुछ जुए में हार बैठते हैं। तो समझेंगे कि ऐसा क्या है मामला इसका कि लोग पागल हो जाते हैं, एकदम एडिक्टेड हो जाते हैं इस तरह के गेमों को लेकर। तो देखिए क्या हुआ ना, एक बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट थे बीएफ स्किनर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं पिजन एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने किया गया, पिजन एक्सपेरिमेंट में एक उन्होंने बॉक्स बनवाया डिजाइन करवा के, उसमें कबूतर को अंदर रखें और उसमें एक बटन लगवा दी। अब उन्होंने किया क्या, कबूतर जब उस बटन को चोंच मारता था तब उसे एक खाने का या एक दाना दे देते थे खाने का। अब उन्होंने क्या किया, कई तरह से एक्सपेरिमेंट, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने किया क्या, जैसे जब कबूतर बटन को दबाए तो वो एक दाना उसे डाल देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने दूसरा एक प्रयोग करके देखा। दूसरा प्रयोग क्या करके देखा, अब उन्होंने जो रैंडम कर दिया, रैंडम क्या कर दिया, कबूतर बटन दबा रहा है, लगातार दबा रहा है, लेकिन वो दाना हर बटन दबाने पर नहीं दे रहा है, वो कभी कभी किसी बटन दबाने पर दे देते। अब इससे पता क्या हो रहा, इससे हो ये रहा है कि उस कबूतर के अंदर जब अचानक से वो बटन दबा रहा और अचानक से एक दाना मिल गया तो उसके अंदर डोपामिन रिलीज हुआ। होता इन खेलों में यही है, इसी साइकोलॉजी का इन खेलों में इस्तेमाल होता है। किस तरीके से, आप खेल रहे हैं और खेलते खेलते एक बार आप जीत गए, फिर क्या हुआ, फिर आप हारते चले गए, लेकिन फिर धीरे 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 आपने 3 4 5 बार खेला, फिर आप थोड़ा सा अमाउंट जीत गए। ये क्या कर रहा है, एक उम्मीद, एक उम्मीद आपको दिखा रहा है, एक आशा दिखा रहा है कि बस अगली बार जीत जाएंगे, बस अगली बार जीत जाएंगे। और इस उम्मीद के चक्कर में आपके ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होता है वो केमिकल होता है डोपामीन। ठीक यही प्रक्रिया आपकी पूरी रील स्क्रॉल और सोशल मीडिया इसी तरीके से होती है। आप रील स्क्रॉल करते रहते अचानक से एक ऐसी रील आ जाती जो आपको बड़ी अच्छी लगती, फिर आप स्क्रॉल करते रहते फिर अचानक से एक ऐसी रील आती जो बड़ी अच्छी लगती है, आपको डोपामिन रिलीज हो जाता है। अब पता क्या, वो आपको हुक कर रहे हैं, किस लिए कि आप एक उम्मीद में रहते हैं कि कोई एक अच्छी रील आ जाएगी, या आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई आप इस उम्मीद में रहते हैं कि एक बार मैं जरूर जीत जाऊंगा, फिर थोड़ा सा जीतते हैं, फिर आपको उम्मीद बनने लगती। तो इस पूरी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक प्रयोग इन्होंने और किया बीएफ स्किनर ने। तीसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया, तीसरा प्रयोग ये किया, इस बार कबूतर बटन दबा रहा है या नहीं दबा रहा है इससे उन्होंने कोई मतलब नहीं रखना, रैंडम ही वो डाल देते थे, कभी किसी भी टाइम पे दाना डाल दिया। अब इससे कबूतर दिमाग में पता क्या आने लगा कि यार मैं शायद अपना एक ये पंख फैलाता हूं या पंख फड़फड़ाता हूं तब दाना डालता है। तो उसने अपने पंख फड़फड़ाने को उस दाना डालने की प्रक्रिया से कनेक्ट कर लिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इसी तरीके से हम सुपरस्टिशंस डेवलप कर लेते हैं, अब ये गेमिंग वाले भी कर लेते हैं। आप देखिए ना, कुछ लोग कहते हैं यार 7 मेरा लकी नंबर है, इसी पर लगाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब मैंने 7 पर लगाया है ना वो आ गया है, या मैं इस तरफ बैठकर ये वाला गेम खेलूंगा ना तब तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। तो ये जो इस तरीके की सारी चीजें होती है, ये हमारी ये जिस साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसके पीछे की साइकोलॉजी वो ये है, इसी तरह की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब सरकार का जो पक्ष है वो समझ लेते हैं कि सरकार किस तरह की बातें कर रही है, इससे क्या नुकसान है। देखिए, पहला जो एक डेट